हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न चैप्टर नंबर 14, दैट इज बर्ड्स कम बर्ड्स गो, जिसका मतलब होता है बर्ड्स यानी पक्षी आते हैं और पक्षी जाते हैं। You can find this chapter on page number 111 of your Math Magic textbook. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये चैप्टर 14 बर्ड्स कम एंड बर्ड्स को किस बारे में है और हमें इस चैप्टर से क्या क्या चीजें सीखनी है। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स जो कि पार्क में घूमने आए हैं, जिस पार्क में बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी हैं, बहुत सारे स्वान्स हैं, बहुत सारे डक्स हैं। ओके, सो ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि क्रेन्स कितने हैं और स्वान्स कितने हैं। सो दे फाउंड आउट दैट देयर आर 31 क्रेन्स इन द पॉन्ड एंड 39 स्वान्स इन द पॉन्ड। तभी उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि टोटल कितने क्रेन्स एंड स्वॉन्स इस टाइम पॉन्ड में है। सो फॉर दैट व्हाट दे डू इज to calculate how many cranes and swans are total in the pond, we have to add the numbers of swans and cranes. जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल वैल्यू किसी भी चीज की कितनी है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। सो there were 39 swans and cranes and 31 swans. So हम उसे लिख लेंगे 10th पोजीशन पे 3, 1st पोजीशन पे 9 and 1. अभी हमें इसको ऐड करना है। सो एडिशन के लिए व्हेन वी डू 9 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 10। सो ये टोटल 10 वंस है जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं और वो ग्रुप करके हो जाता है टोटल 110। सो ये पूरा एक 110 हो जाएगा, राइट? सो यहां पे हम लिख देंगे 0, 9 + 1 = 10, यहां आ जाएगा 0 एंड वी विल कैरी 1 हियर। सो नाउ अब हम टेंस कितने हैं वो ऐड करेंगे। देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टेंस। या अगर हम इधर करें 3 + 3 6 + 1 7 टेंस। सो यहां पे आ जाएगा 7। इट इज द बेसिक एडिशन मेथड। जब हम टेंस और वंस के प्लेस पे रख के नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम इस तरह करते हैं। वंस की वैल्यूज एक साथ ऐड हो जाएंगी और टेंस की वैल्यू एक साथ हो जाएंगी ऐड। सो द आंसर वाज द टोटल नंबर ऑफ swans and cranes is 70. That's correct. Let's move on to the next story. So this is Suraj. Suraj has a farm. सूरज अपनी फार्म के बाहर एक दिन आता है and he saw that out of 70 birds, only 26 were left and the rest had gone away. जिसका मतलब सूरज के फार्म के बाहर 70 चिड़िया रहती थी, जिसमें से सिर्फ 26 ही बची, बाकी की सारी उड़ गई। How many birds have gone away? Okay, so अभी हमसे पूछा जा रहा है कि 70 में से 26 बर्ड्स अगर उड़ गई, 26 बर्ड्स अगर बची तो कितनी बर्ड्स उड़ गई? इसके लिए हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी क्वांटिटी आर लेफ्ट, उस केस में हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हम 70 बर्ड्स में से 26 बर्ड्स जितनी बची हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कि कितनी बर्ड्स उड़ गई। ओके, सो वंस प्लेस पे 0 और 6 है। सो 0 में से कभी भी 6 जाता नहीं है। सो हम क्या करेंगे? एक 10 वैल्यू को यहां पे कैरी कर लेंगे। सो नाउ दिस 0 विल बिकम 10। 10 में से 6 गया, सो आया कितना? 4। और यहां 7 में से जब हमने एक 10 यहां दे दिया था, सो यहां पे कितने टेंस बच गए? यहां बचे 6 10।
तो 6 में से 2 अगर जाएगा सो आएगा 4. सो द आंसर इज 44. As you can see, 44 birds have gone away. 44 birds उड़ गई थी. Now let's practice some more problems on addition and subtraction. Rahul scored 23 runs in a cricket match. Dhoni scored 69. How many runs did they make in all? राहुल ने एक क्रिकेट मैच में 23 रन स्कोर किए एंड धोनी ने 69. तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों लोगों ने मिलाकर कितने रन स्कोर किए. सो अगेन जब भी पूछा जाए कि टोटल कितना हो रहा है दोनों का मिला के, सो वी डू एडिशन. हम यहाँ पे एडिशन करेंगे. एडिशन के लिए 10th प्लेस पे 2 और 6 आ जाएगा, 1st प्लेस पे 3 और 9. सो व्हेन वी ऐड 9 प्लस 3 इट बिकम्स 12. ये 12 बन जाता है. तो यहां तो हम 12 लिख नहीं सकते. सो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो 10 का ग्रुप है उसको हम यहां भेज देंगे. ओके, एंड दैट बिकम्स 110. सो वी विल राइट 2 हियर. हम यहां पे 2 लिखेंगे. वी विल राइट 2 हियर एंड यहां पे हमने एक 1 कैरी कर दिया. यहां एक 10 का बॉक्स आ गया. सो नाउ यहां कितना हो जाएगा 10th प्लेस पे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9. So 92 will be your answer. So as you can see, they made 92 runs in all. उन्होंने मिलके 92 runs बनाए. Let's solve one more question. Bunu rabbit can eat 29 carrots in 1 week. Manu rabbit can eat 42 carrots in 1 week. Who eats more in a week and by how much? So Bunu rabbit 29 गाजर एक हफ्ते में खा लेते हैं और मनु रैबिट एक हफ्ते में 42 गाजरें खा लेते हैं. सो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से रैबिट ज्यादा गाजर खाते हैं एक वीक में और कितना ज्यादा खाते हैं. तो जब भी दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है, उस केस में हमें सब्ट्रैक्शन यूज करना होता है. सो वी विल राइट मनु रैबिट कैन ईट मोर कैरेट्स. ये तो हम देखकर ही बता दे रहे हैं क्योंकि मनु 42 खा रहे हैं और बुन्नू 29 खा रहे हैं. सो हम देखकर ही बता सकते हैं कि मनु रैबिट ही ज्यादा गाजरें खा रहे हैं. टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोर कैरेट्स मनु ईट, इसके लिए हम क्या करेंगे, 42 में से 29 को अगर माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मनु बुन्नू से कितने ज्यादा गाजरें खा रहे हैं. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम 42. सो 1st प्लेस पे 2 है और 9 है. तो 2 में से तो 9 जाता नहीं है. हम क्या करेंगे कि एक 10 को यहाँ पे कैरी ले लेंगे और कैरी लेने के बाद ये बन जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3. सो जब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3 एंड जब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1. सो मनु रैबिट बुन्नू रैबिट से 13 गाजरें ज्यादा खाता है. As you can see, 13 is the correct answer for this question. Now let's move on to the last problem. That is, Neha is 29 years old. ये नेहा है जिसकी एज है 29. Her mother is 58 years old. ये नेहा की मम्मी है जिनकी एज है 58. How many years older is Neha's mother? अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेहा की ये जो मम्मी है ये नेहा से कितनी बड़ी है. तो जब भी पूछा जाए कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है,
उस केस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है ज्यादा या कम का, उस केस में हमेशा सब्ट्रैक्शन ही यूज करते हैं। सो वी टू फाइंड द डिफरेंस इन एज, वी विल सब्सट्रैक्ट नेहा's एज फ्रॉम हर मदर्स एज। अगर हमें डिफरेंस पता करना है तो हम ये मदर की जो एज है 58, इसमें से नेहा की एज 29 को माइनस कर देंगे। सो नाउ सी, 8 में से तो 9 जाता नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। सो जब इन्होंने अपना एक 10 कैरी दे दिया तो ये तो बन गए 4, और इन्होंने एक 10th लिया है तो 8 + 10 ये बन गए 18। नाउ 18 में से जब 9 जाता है, सो हाउ मच वी गेट? वी गेट 9। एंड जब 4 में से 2 जाता है, सो हाउ मच वी गेट? वी गेट 2। सो द करेक्ट आंसर इज 29। ओके, नेहा की मम्मी नेहा से 29 years बड़ी है। Neha's mother is 29 years older than Neha. So students, this was all about the chapter birds come and birds go. इस चैप्टर में हम यही करेंगे, हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे हमें एडिशन यूज करना होता है और सब्ट्रैक्शन यूज करना होता है। जब टोटल पूछे तो हम एडिशन करते हैं, और जब भी पूछे कि कौन किससे कितना ज्यादा या कौन किससे कितना कम है, उस केस में हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ऑल्सो हमने यहाँ पे कैरी करने वाला भी मेथड सीखा। जब वंस प्लेस पे वैल्यूज कम रहे तो हम टेंस प्लेस से एक 10 उधार ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So students, this was all about the chapter. I hope you all have enjoyed it. We will see you in next video. Bye bye.